अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 लास्ट लेक्चर यूनिट नंबर 1 का उसके की पॉइंट्स और एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और टॉपिक्स हैं हमारे पास न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स वर्सेस प्रोकैरियोट्स। तो ये स्टूडेंट्स इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो आइए पहले हम इसके एमसीक्यूज और की पॉइंट डिस्कस करते हैं, बल्कि उससे भी पहले आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ द डे देखें। यू हैव 5 स्टेटमेंट्स विद 4 ऑप्शंस। आपने हर एक स्टेटमेंट के लिए इन्हीं 4 ऑप्शंस को कंसीडर करना है और एक बेस्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ये आपने आप पे असाइनमेंट है, ये आपने खुद इसको जो है वो सॉल्व करना है। अगर किसी स्टूडेंट से ना हुई तो वो जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है। उसके बाद देखें की पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के। द इंटरमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और प्लास्टिड्स में भी। चूँकि तीनों ये इंटरमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, इसलिए ये पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ टू न्यूक्लियस एज द साइटोप्लाज्म इज़ टू सेल। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो रोल साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के लिए, सेल के लिए प्ले कर रहा है, वही रोल न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के लिए करता है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन हैविंग न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन उसके गिर्द होती है और उस डबल मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, सुराख होते हैं, और उन सुराखों के अंदर चैनल प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोपोरिन्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोपोरिन्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है विद इन द न्यूक्लियस एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स नंबर 4 पे, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कैरी द डीएनए सीक्वेंसेस दैट कोड फॉर द राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है स्टूडेंट्स, असल में ये न्यूक्लियोलस बनाता है। न्यूक्लियोलस को आप लिटिल न्यूक्लियस भी कहते हैं। और बाकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे एक अलग से वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है। यहाँ पर हम विदाउट डायग्राम उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, तो वो आप अलग से जो है वो उस पर वीडियो सेकेंडरी और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे अपलोडेड है, वो आप वहाँ से अपना कंसेप्ट ये वाला क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे, राइबोसोम्स इन न्यूक्लियस आर प्योरली एटीएस। न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो एटीएस राइबोसोम्स हैं, जबकि आपने प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था वो भी इंटरमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, उनके अंदर जो राइबोसोम्स थे वो 70s थे। अभी नंबर 7 देखें, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वो कंस्ट्रक्शन होगी जहां पर सेंट्रोमियर है और दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे होते हैं इन क्रोमोसोम। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, यूकैरियोट्स वर्सेस प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में आप बाहर से पहले शुरू हो जाएं, सेल वॉल का डिफरेंस बताएं, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस, फिर साइटोप्लाज्म का डिफरेंस, फिर डीएनए का डिफरेंस। तो तरतीब से बाहर से लेके आपने इनसाइड की तरफ सारे डिफरेंसेस बताने हैं। तो सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट है प्लांट्स में सेलुलोज की बनी हुई है और फंजाई में काइटन की, जबकि सेल वॉल इन बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट्स इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है, ये प्रोकैरियोटिक स्पीशीज है माइकोप्लाज्मा। नंबर 2 देखें, सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स स्टीरोल इन यूकैरियोट्स। बेटा यूकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्टीरोल्स प्रेजेंट है, जबकि स्टीरोल्स आर एब्सेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉइंट है, साइटोप्लाज्म हैज साइटोस्केलेटन एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले प्रेजेंट। इनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं और साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन भी होता है यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन एब्सेंट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट हैं। नंबर नेक्स्ट देखें, डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, जबकि इसमें जो डीएनए है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो सर्कुलर डीएनए और साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स्ड है। नंबर नेक्स्ट देखें, राइबोसोम्स आर एटीएस इन यूकैरियोट्स आइदर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू आरईआर। यानी कि बेटा यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो फ्रीली डिस्पर्स भी हो सकते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी हो सकते हैं। जबकि बात करें अगर प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स हमेशा 70s होते हैं और फ्रीली डिस्पर्स्ड हैं
साइटोप्लाज्म में। उसके बाद है स्टूडेंट्स यूकैरियोट्स आर मे बी हैप्लॉइड और डिप्लॉयड सेल्स, यानी कि इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉयड हो सकते हैं सेल्स, जबकि प्रोकैरियोट्स हमेशा से क्या होते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं। बेटा प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया हैप्लॉइड होने की वजह यह है क्योंकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें एक तो मियोसिस इन्वॉल्व नहीं है और दूसरा उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक जीनोम फादर से आता है एक मदर से, तो वो मिलके उस सेल को, डॉटर सेल को डिप्लॉयड कर देते हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है मीजोसोम्स आर फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि मीजोसोम्स आर द इमेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर जो मीजोसोम होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इमेजिनेशंस हैं। तो यूकैरियोट्स में तो मीजोसोम नहीं है, लिहाजा इनमें इसमें ऑप्शन डेल्टा है, नन। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर एरिया इंक्लूड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। नो स्टूडेंट्स, काइनेटोकोर इसमें नहीं होगी। देखें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड काइनेटोकोर ये आंसर भी नहीं है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड काइनेटोकोर भी नहीं है क्योंकि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर सिर्फ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। काइनेटोकोर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सेंट्रोमियर भी जो है वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। स्टूडेंट्स प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोडेड है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देता हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का अपना कंसेप्ट ध्यान से उसको क्लियर कर लें, ठीक है। और इस एमसीक्यूज नंबर 2 का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो डेल्टा होगा, नन ऑफ दीज। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 है न्यूक्लियोपोरिन्स आर। असल में न्यूक्लियोपोरिन्स जो हैं वो न्यूक्लियर पोर्स भी नहीं है, राइबोसोम्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी नहीं है, राइबोसोमल आरएनएज भी नहीं है। तो डेल्टा आंसर है इसका भी, नन ऑफ द मेंशंस, क्योंकि न्यूक्लियोपोरिन्स जो हैं वो चैनल प्रोटीन्स हैं जो न्यूक्लियर पोर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियर एनवेलप में। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स द ट्रांसपोर्ट फैक्टर दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स आर द न्यूक्लियोपोरिन्स। ऑप्शन बीटा, बीटा इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को ही 5 को भी 4 ही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें मिस्टेक है, तो नंबरिंग आप अब जो लिखी है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन NOR इज फाउंड इन न्यूक्लियोलस। आंसर बीटा है स्टूडेंट्स इसका। उसके बाद नंबर 6 है राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड एंड असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस, चार्ली ऑप्शन। एन आउटर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट इन लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या न्यूक्लियोलाई। स्टूडेंट्स लाइजोसोम में एक ही मेम्ब्रेन है और वही आउटर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, एक इनर है और एक आउटर है। प्लास्टिड में भी डबल मेम्ब्रेन है, एक इनर है और एक आउटर है। तो आउटर मेम्ब्रेन अगर नहीं होती तो न्यूक्लियोलाई में नहीं होती। न्यूक्लियोलस इज मेम्ब्रेन लेस डार्कली स्टेन एरिया विद इन द न्यूक्लियस। तो आप इसका जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो डेल्टा है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स नंबर 8 न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन। नंबर 8 न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं वो असल में यूज़ तो न्यूक्लियस में होती हैं, लेकिन वो बनती कहाँ पे है, उसका ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है न्यूक्लियोप्रोटीन्स का वो साइटोप्लाज्म में होता है एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू न्यूक्लियोपोरिन्स इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 9 देखें एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स को आप F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। नंबर 10 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियस डिसअपियर ड्यूरिंग द लेट एंड प्रोफेज एंड रीअपियर्स ड्यूरिंग द टीलोफेज। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है अल्फा, न्यूक्लियोलस। तो स्टेटमेंट में न्यूक्लियस होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस डिसअपियर्स। तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है लेट प्रोफेज में और रीअपियर हो जाता है स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीलोफेज। तो इसका आंसर है अल्फा। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज। न्यूक्लियोलस का मेन जो फंक्शन है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस, ATP प्रोडक्शन और DNA सिंथेसिस या
राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है डेल्टा, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू ए न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर में से कौन सी चीज़ इनमें पास हो सकती है? राइबोसोमल सब यूनिट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर मैसेंजर आरएनए। तो स्टूडेंट्स राइबोसोमल सब यूनिट भी पास करता है और मैसेंजर आरएनए भी पास करता है। तो आंसर इज बोथ ए एंड सी, यानी कि डेल्टा आंसर इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या बनता है? राइबोसोमल आरएनए ओनली, बीटा आंसर। नंबर 14 देखें, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, चार्ली। नंबर 15 देखें स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स अकर इन। राइबोसोम्स देखें यूकैरियोट्स में तो राइबोसोम्स जो बन रहे हैं वो स्टूडेंट्स न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, और न्यूक्लियोलस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ पर न्यूक्लियोलस नहीं है प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो वहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं है। तो चार्ली ऑप्शन इज़ बेस्ट कि राइबोसोम्स की जो प्रोकैरियोट्स में सिंथेसिस है वो बेटा साइटोसोल में हो रही है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज़ न्यूक्लियोलाई आर सिंथेसाइज्ड अराउंड द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। ओनली वन न्यूक्लियोलस इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस, ये रॉन्ग है बेटा, क्योंकि एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस जो है वो एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स इनफैक्ट न्यूक्लियोलस आर द क्लस्टर्स ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोलस को समझने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं अलग से जो वीडियो अपलोड की हुई है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको अवेलेबल है, और उसका टाइटल है वीडियो का इम्पोर्टेंट टर्म्स इन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस नाम से वीडियो है। स्टूडेंट्स वहाँ से अपना प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट, डीप कंसेप्ट क्लियर करें और फिर जो है इन MCQs की प्रैक्टिस करें। और यही थे स्टूडेंट्स आज के आपके जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स न्यूक्लियस से रिलेटेड। तो होप्स हो कि आपने इसमें बहुत सीखा होगा। गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।